हेलो स्टूडेंट, आज हम सेकंड चैप्टर शुरू कर देते हैं हिस्ट्री का। और चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड। हंटिंग गैदरिंग क्या है? हंट मैंने शिकार होता है, गैदरिंग मैंने इकट्ठा संग्राहक, और फूड ये कल्पना है मानव इतिहास की। कल्पना भी कह लो या सच्चाई कह लो कि मनुष्य ने कैसे रहना सीखा होगा। जब पृथ्वी सूर्य से टूटकर अलग हुई होगी तो धीरे धीरे ये ठंडी हुई होगी। ठंडी होने के कारण यहाँ सबसे पहले जलीय जीव पैदा हुए, उसके बाद ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म, और धीरे धीरे पृथ्वी पर मनुष्य ने जीना सीखा होगा। मनुष्य जो आज हम देखते हैं, इतने बड़े बड़े मकान हैं, फैक्ट्रीज हैं और रोड्स हैं, क्या इस तरह का मानव समाज शुरू में होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि धीरे धीरे सभ्यता का विकास होता है। अगर आप अपने दादाजी से बात करो, नाना से बात करो, तो वो बताएंगे पहले जमाने में इस तरह के घर नहीं होते थे जैसे अब बने हुए हैं। अब उनके फोर फादर्स के घर कैसे होते होंगे, वो भी बिल्कुल अलग होते होंगे। तो क्या होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है। जैसे मनुष्य जीवन का विकास होता है, मनुष्य का विकास होता है, छोटे से मनुष्य बड़ा होता है, इसी तरह से किसी भी समाज का और सभ्यताओं का विकास होता है। सिविलाइजेशन जिसे बोलते हैं, सभ्यताओं का विकास। सबसे पहले मानव कैसे रहता होगा? घर बना के? नहीं, मानव पेड़ पे रह सकता है। पेड़ के बाद उसको पेड़ पे ठंड लग सकती है, वो सुरक्षा महसूस नहीं कर सकता, तो हो सकता है उसने पत्थर की कोई ओट ली हो, पत्थर की कोई गुफा बनाई हो। पत्थर की गुफा में अब भी बहुत सारे जो जंगली जानवर या ट्राइबल्स हैं वो रहते हैं। अब भी पेड़ों पर लोग रहते हैं भाई। अगर आप ट्राइब्स में देखोगे, जाबरा एक ट्राइब है अंडमान निकोबार में, वहाँ लोग ऐसे ही रहते हैं। इन केव से निकलकर जो जो इस केव में मानव रहता होगा, वो क्या वो खेती करना जानता होगा? अगर मान लो वो खेती करना नहीं जानता होगा तो उसने क्या करा होगा? यहाँ जानवर उसने कोई दिखे होंगे और उनका शिकार करने के लिए वो चला होगा। अब शिकार करने के लिए क्या चाहिए उसे? औजार चाहिए, हथियार चाहिए। वो औजार उसने कैसे बनाए होंगे? जो आसपास उसके पास थे, पत्थर थे, हैं, पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर के जो भी चीजें हैं, वो हड्डी वो यूज करी होंगे। इस तरह से जो मनुष्य है वो क्या करता होगा? जानवरों का शिकार करता होगा और वो कच्चा मांस खाता होगा। धीरे धीरे इस गुफा में रहने वाले जो मनुष्य थे उसको हो सकता है कि बाहर जंगली जानवरों से डर लगता होगा, और ये जंगली जानवरों को डराने के लिए उसने हथियारों का प्रयोग किया होगा। उसके बाद उसने आग जलाना सीखा होगा। कहते हैं कि पत्थर के घिसावट से आग जलाना। आग जलाकर पहले जैसे वो कच्चा मांस खाता था, फिर वो भुना हुआ मांस खाने लगा। धीरे धीरे हो सकता है कि इन गुफाओं से निकलकर उसने झोंपड़ी बना ली होगी। झोंपड़ी के आसपास का जो इलाका था, जो जंगल था, उसने काट लिया होगा, कट कर दिया होगा, और काट कर क्या कर लिया होगा? जमीन साफ कर ली होगी। फिर उसने देखा होगा कि जो फल को वो खाता है, जिस फल को वो खाता है उसके पेड़ उगते हैं। तो उसने सोचा होगा कि जो बीज गिरता है उससे पेड़ बनते हैं। तो उसने क्या करा होगा? उसने भी उन बीजों से पेड़ बनाए होंगे। पेड़ धीरे धीरे छोटे लेवल पे खेती करनी शुरू करी होगी और व्यापक स्तर पर फैला होगा। फिर उसकी देखी दूसरों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया होगा। जमीन पे कब्जे शुरू हो गए होंगे, गांव बस गए होंगे। गांव जब ज्यादा बड़ा हो गया तो लोगों ने क्या सोचा होगा कि हमारा एक राजा होना चाहिए, किंग होना चाहिए। और किंग कौन होना चाहिए? जो ताज पहनता है
और जिसके पास तलवार की ताकत है, जो हमारी रक्षा कर सकता है। हाँ, तो इस तरह से राजे बने होंगे। अब ये अनुमान, ये चीजें हम कैसे पता करते हैं भाई? ऐसे बहुत सारे संग्रहालय हैं। संग्रहालय बच्चों वो चीज होती है जहाँ पुराने चीज रखी होती है, और बहुत सारी ऐसी जगह पर खुदाई हुई है। खुदाई से हमें बहुत सारी चीजें मिली। अगर आपके आसपास का गांव राखीगढ़ी है, नारनौंद के पास पड़ता है, वहां आप जाके देख सकते हो, खुदाइयां शुरू हो रही हैं। वहां पुराने मकान की नींव, वहां से जो स्केल्टन मीन्स जो मनुष्य डेड हो चुके हैं उनके स्केल्टन्स, खुदाई में बर्तन, ऑर्नामेंट्स, मोहरें, अनाज के दाने, ये सब मिले हैं। मतलब ये साबित होता है कि कहीं नदियों के किनारे गांव बसे थे, सभ्यताएं बसी थी हमारे से पहले। नदियों के किनारे ही क्यों बसी? क्योंकि सोर्स नदी जो होता है, पानी का सबसे बड़ा स्रोत होती है, उन्हें यूज करने के लिए चाहिए, अपनी खेती के लिए चाहिए। ओके, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की साइट देखो, बहुत सारी जगह देखो, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत जगह खुदाई चली, जिसे जैसे हड़प्पा एक नगर है जो पाकिस्तान में है वर्तमान में। यहाँ अंग्रेजों के टाइम भारत से खुदाई शुरू हुई थी। मोहनजोदारो, ये जोदाड़ो भी बोल देते हैं इसको। ये दोनों ही रावी और सतलुज नदी के रावी और ब्यास नदी के किनारे, रावी और सिंधु नदी के किनारे हैं, जो अब दोनों पाकिस्तान में। 1921 में इनकी खुदाई शुरू करी थी दयाराम साहनी ने, क्योंकि एक अंग्रेज अफसर थे, कर्नल टोड शायद, अभी नाम मुझे ध्यान नहीं है। उन्होंने सबसे पहले बड़े बड़े टीले देखे, ऐसे टुम्ब बने हुए, क्योंकि रेलवे ट्रैक उस टाइम बिछानी थी भारत में और लोकेशन देख रहे थे वो लोग, तो उन्होंने देखा कि इस तरह टुम्ब बने हुए हैं, जैसे गांव में क्या बोलते हैं इनको, दाढ़ पड़ी, और उसके आसपास ईंटें बिखरी हुई थी। जैसे ही खुदाई शुरू हुई तो पता चला कि यहाँ घर भी थे, मकान भी थे, लोग भी थे, और बहुत बड़ी सभ्यता थी। अब और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भाई बड़े बड़े मकान निकले हैं, स्नानागार निकले हैं, जिसमें एक साथ जैसे घाट होते हैं ना, जैसे कुरुक्षेत्र परम सरोवर पर गए तो बड़ा घाट है नहाने के लिए, ऐसे ही बड़े बड़े घाट, सीढ़ियों वाले घाट निकले। बड़ी बड़ी ग्रेनरी निकली। ग्रेनरी का मतलब होता है जहां अनाज स्टॉक करके रखा जाता है। यस, तो उस टाइम लोग जो है, जो ये इसकी बात कर रही हूं मैं, सबसे पहले हंटर पैदा हुआ होगा, शिकारी बना होगा, फिर फूड संग्राहक बना होगा, फूड कलेक्टर बना होगा मनुष्य। मतलब पहले शिकारी था, फिर उसने फूड इकट्ठा करना शुरू किया, फिर प्रोड्यूसर बन गया। प्रोड्यूसर का मतलब होता है खुद अनाज उगाना शुरू कर दिया। इस तरह से जो प्रोड्यूसर हैं वो क्या है, खेती बन गई और गांव बस गए, विलेजेस बस गए, और बड़ी बड़ी सभ्यताएं, बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ। ओके, तो इस तरह से क्या है कि भारत में और दूसरी जगह पर सभ्यताओं का विकास था, हम ये पढ़ते हैं। बच्चों आज हम यही चीज पढ़ेंगे कि पुराने जमाने में क्या क्या चीज होती थी। जैसे अगर आप मोबाइल देखो, कभी ये मोबाइल आपको पता है लैंडलाइन हुआ करते थे किसी किसी के घर में, फिर कीपैड वाले आ गए, फिर अब तो ऐसे आएंगे आगे कि आप फोल्ड करके जेब में डाल सकते हो। ये क्या होता है? ये टेक्नोलॉजी का विकास है। तो इसी तरह सभ्यता का भी विकास हुआ होगा। तो हम इसमें सभ्यता का विकास ही पढ़ेंगे कि हमारी जो वर्तमान में सभ्यता है किन किन टाइम से गुजरकर यहाँ तक पहुंची। तुषार है एक लड़का, वो
तुषार वॉज गोइंग टू दिल्ली टू चेन्नई, दिल्ली से चेन्नई जा रहा वो, कजन की वेडिंग है और वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, बाई चांस उसको विंडो सीट मिल जाती है और वो ट्री हाउसेस वगैरह देखते हैं। उसके बाद उसके चाचा जब उसका जैसे बात चल पड़ती है ना, तो वो पूछते हैं कि आज से 150 साल पहले ट्रेनें चली थी, मतलब 1853 में पहली बार ट्रेन चली थी भारत में, मुंबई से ठाणे के बीच में, मुंबई से ठाणे के बीच में। उससे पहले वो कहता है कि उससे पहले जो लोग हैं वो कैसे ट्रैवल करते होंगे, बैलगाड़ियों में जाते होंगे, बैलगाड़ियों से पहले किस में जाते होंगे, पालकियों में जाते होंगे हैं, और फिर धीरे धीरे मोटर कार, हवाई जहाज, ट्रेन, शिप्स, इनका आविष्कार हुआ। द अर्लीस्ट पीपल, जो पहले के लोग थे, वाई वर दे ऑन द मूव्स, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे, हम क्यों जाते हैं और वो क्यों जाते थे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। अब बेटा जो सब कॉन्टिनेंट मैंने पहले भी बताया था आपको, सब कॉन्टिनेंट का मतलब है यहाँ ये भारत का मैप है और ये तो भारत एक कंट्री है, और जब इसमें हम ये देश भी शामिल कर लेते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, तो ये पूरा का पूरा जो मैप है वो किस में कन्वर्टेड हो जाता है, सब कॉन्टिनेंट। जैसे ही मैं सब कॉन्टिनेंट बोलूँ, आप मैप पे जो एशिया महाद्वीप में भारत का इलाका है और इसके आसपास जो देश हैं उनको आप सब कॉन्टिनेंट के रूप में मान सकते हो। ओके, ये मैं फर्स्ट चैप्टर में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो इस तरह से सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करते थे, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था। तो वो क्यों जाते थे। टुडे वी डिस्क्राइब एज ए हंटर गैदर, द नेम कम्स फ्रॉम वे इन विच दे गोट देयर फूड। जो मिलियन अगो थे जो लोग हैं, वो मतलब 2 मिलियन का मतलब 20 लाख साल पहले तो मनुष्य ने हंटर गैदर के रूप में जीवन शुरू किया होगा। हंटर मीन्स शिकारी के रूप में, और संग्राहक कंद मूल इकट्ठा करके गैदर करता था भोजन। प्रोड्यूसर माने जो खुद पैदा करता है। द नेम कम फ्रॉम, ये नाम कहाँ से आया, जैसे जिस तरीके से वो अपना फूड बनाता था। जर्नली दे हंटेड विल्ड एनिमल, मनुष्य क्या है, शिकार करता था विल्ड एनिमल्स का। कॉट फिश, मछली पकड़ता था। बर्ड्स, पक्षी पकड़ता था। गैदर फूड, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक एंड एग्स, और ये सब चीजें वो जंगल से इकट्ठा करता था और अपना जीवन उन पर चलाता था। हंटर गैदरर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो संग्राहक था मनुष्य, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता था। भाई उसका जाने का एक कारण ये था क्योंकि ये चीज उसे इकट्ठी करनी थी। एक समय आने पर, अभी तक वो प्रोड्यूसर बना नहीं था कि खुद पैदा कर सके। एक समय आने पर या मौसम खत्म होने के बाद, मान लो एक मौसम में फ्रूट कहीं लग रहे थे, वहां चला गया, लेकिन वहां के फ्रूट खत्म हो गए, तो वो अगले स्थान पर चला गया जहां उसे दूसरा भोजन मिल सके, इसलिए मूव करते थे। तो फर्स्ट दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेस। एक जगह वो एक स्थान पर लंबे समय तक रहते तो जहां वहां प्लांट और एनिमल होते वो सब खा लेते। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, इसलिए भोजन की तलाश में वो दूसरी जगह पर निकल पड़ते हैं। सेकंड, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एनिमल है वो क्यों घूमते थे, आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, छोटे छोटे जो दूसरे जीव थे जिन पर उनका जीवन डिपेंड था, जैसे हिरन, एक एरिया की घास अगर खत्म हो जाती तो वहां पहुंच जाते। शेर, अगर एक स्थान के जो जानवर हैं या हिरन है वो खत्म हो जाते तो वो अपना स्थान वहां से छोड़ जाता, दूसरे स्थान पर चले जाते जहां उसे भोजन मिल सकता था। और दूसरी बात थी सीजन, डिफरेंट सीजन होता है, मैंने बताया। मान लो एक सीजन में
एक ही जगह कोई फ्रूट उगता है तो वो फ्रूट खा के दूसरे सीजन में दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरी बात जो फोर्थ है, पीपल प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर, पानी की जरूरत होती। पानी का जो साधन था वो लेक्स थी, स्ट्रीम, आज की तरह नहरें वगैरह तो थी नहीं, ना कुएं थे, रिवर्स थी। अगर कहीं लेक सूख जाती, नदियां जो बरसाती होती है, बरसाती नाले में पानी नहीं रहता, तो जो लोग हैं वो भी पानी की तलाश में ड्राई और समर सीजन में कहाँ चले जाते हैं, विंटर सीजन में, जहाँ पर पानी अवेलेबल होता। हाउ डू वी नो अबाउट पीपल, अब हम लोगों के बारे में कैसे कह सकते हैं कि वो ऐसे ही यूज करते होंगे हथियार, ऐसे ही वो जीवन जीते होंगे। भाई कुछ ना कुछ चीजें हमें मिली हैं, पूरी चीजें नहीं है, पूरी जो स्टोरी है उसके तो तार देखो मिलते हैं। जैसे आपके टीचर आपको एक स्टोरी दे देते हैं, पिक्चर दे देते हैं, उसके बाद आप स्टोरी खुद बना लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें तो हमें मिली हैं, उसके आधार पर अनुमान लगाए जाते हैं कि लोग ऐसे रहते होंगे। जैसे हथियार मिले हैं, इस तरह के पत्थर के हथियार मिले हैं, तो पत्थर के हथियारों से हम सिर्फ पता लगा सकते हैं कि वो शिकार करते होंगे और शिकार के लिए ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल करते होंगे। अब ये मोटे टाइप के हथियार हैं, आप पहने हथियार भी मिले हैं, तो ये समझा जा सकता है कि ये टेक्नोलॉजी पुरानी थी, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी से बेहतर नई टेक्नोलॉजी होती है, मतलब कंफर्टेबल होती है नई टेक्नोलॉजी। तो जो बाद में उन्होंने पतले हथियारों का प्रयोग करना शुरू किया होगा। जो आर्कियोलॉजिस्ट मैंने पुरातत्वविद, इसका हिंदी में मतलब है पुरातत्वविद, लेकिन इसका एक आसान सा मतलब ये समझ लो, जो पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं, जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं, उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरिंग मेड and used, it is like that people made and used tool of stones, wood and bones, of which stone tools have survived best। आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ जगह पर हंटर और गैदर के बनाए हुए हथियार मिले हैं, चीजें मिली हैं, और उनमें से जैसे स्टोन के, पत्थर के, लकड़ी के, हड्डियों के हथियार मिले हैं। और ये है कि जो स्टोन के टूल्स हैं वो सबसे ज़्यादा देर तक चलने वाले थे, क्योंकि वुड है वो भी टूट सकती है, बोन्स, हड्डियाँ, वो भी जो पत्थर के हथियार हैं वो बने रहते। सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट और बोन्स, स्क्रैप बार्क। अब किस किस में अगर उनका जीवन है, इक्विपमेंट वो अपनाते हैं, जो टूल्स अपनाते हैं, वो किसके लिए होगा, उसके लिए जो उसके जीवन को लाइफ सपोर्ट करती हो। और उसे जो हंटर गैदरर था तो उसे जानवरों को मारने के लिए, मीट काटने के लिए, पेड़ों की छाल के लिए, और एनिमल्स के जो बॉडी थी उससे स्किन उतारने के लिए, या फ्रूट्स या रूट्स को कट करने के लिए, इसलिए इन चीज़ों का प्रयोग होता था। सम में हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर एंड एरोज फॉर हंटिंग। और देखो एरोज, तीर तो हमारे अभी तक हम आर्चरी का जैसे खेल होता है उसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो ये इतने बड़े चीज़ें हैं जो पुराने टाइम में भी करते थे लोग यूज। हैंडल वाले हथियार हैं, स्पीयर, भाले और एरोज जो हंटिंग के लिए प्रयोग किए जाते थे। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, कुछ हथियार जो इक्विपमेंट थे, टूल्स थे, वो लकड़ी काटने के काम आते थे। विच वाज यूज टू फायर वुड, वुड वाज आल्सो यूज टू मेक हट एंड टूल्स। ये पत्थर के हथियार आपको दिखाए गए हैं, और इन पत्थर के हथियारों से वह कैसे प्रयोग करते होंगे, क्या क्या करते होंगे, ये दिखाया गया। चूजिंग ऑफ ए प्लेस टू लिव, अब वो कैसे स्थानों का प्रयोग करते थे रहने के लिए। भाई भारत का नक्शा यहाँ है मेरे पास, और हर जगह की रहन सहन अलग है। जैसे आज आप देखते हो
भारत के हर कोने में लोग अलग अलग तरह के मकान में रहते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर में जाओ तो लकड़ी के घर होते हैं। राजस्थान में जाओगे तो मिट्टी से लिपे पोते बड़े गहरे घर होते हैं। यहाँ इस इलाके में हट होती हैं बांस की, ताड़ के पत्तों और बांस की। इनके जो हट हैं ये मछुआरे होते हैं, ज्यादातर नाव में अपने घर बना लेते हैं। यहाँ प्रोस्पेरियस इलाके, यहाँ बड़ी बड़ी कोठियां लोग बना लेते हैं। तो अब तो टेक्नोलॉजी है, कहीं भी कुछ भी बनाया जा सकता है। अब तो केरला वाले भी बड़ी कोठियां बनाते होंगे, बनाते हैं। लेकिन उस टाइम जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो मनुष्य जो है इन्वायरमेंट के अनुसार रहना सीखता था। जैसा इन्वायरमेंट वैसे लोग रहना सीख जाते थे। जैसे इग्लू आपने सुना होगा, इग्लू बर्फ के घर होते हैं जिनमें एस्किमोज रहते हैं। बर्फ के घर में 2 सीलियां लगी होती है बच्चों। इग्लू कैसे घर बनाते हैं, एक ये बर्फ की सीली, एक बर्फ की सीली है, क्योंकि यहाँ से आने वाली हवाएं यहाँ रह जाती हैं, पास नहीं होती, और ये इलाका उनका गर्म रहता है, ठंडा नहीं होता। डबल सीलियों की घर बना लेते हैं। तो मनुष्य बहुत बुद्धि है उसके पास, वो अपने एनवायरनमेंट से के अनुसार रहना सीख जाता है। तो मैप, look at the map to below. All the place marked with the red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gathering or hunter-gatherer lived in many more of places. Only some are shown in the map. Many sites were located near sources of water such as river and lakes. अब आप मैप देखिए और उसमें ये देखिए कि जो इस तरह की चीज़ें हमें कहाँ कहाँ से मिली और भारत में कहाँ कहाँ ये मिला है कि यहाँ लोग रहते थे। ओके, तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर में चलते हैं। किरथर और उसकी पहाड़ियों में मैंने बताया था, सुलेमान की पहाड़ियों में चावल के अवशेष मिले। तो इसका मतलब क्या है, चावल अगर प्रोड्यूस करता है तो आदमी है, तो आदमी रहते होंगे। बुर्ज हों जम्मू कश्मीर में, यहाँ से चीजें मिली। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में है, सबसे बड़ी साइट है ये एशिया की, और यहाँ हजारों साल की सभ्यताओं के अवशेष मिले। भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका में पत्थर की गुफाएं हैं बच्चों। हर एक गुफा, शायद 12 गुफाएं हैं वहाँ, हर एक जानवर की शक्ल पे है। और वहाँ पर एक और अजीब बात है, पेंटिंग है वहाँ पहले वाले मानव की, है तो ऐसे ही, लेकिन रंग इतने पक्के हैं कि हजारों साल बाद भी वो पेंटिंग हमें जो दिखाई देती है। वो तो सरकार की कमी है कि अब वो खराब होती जा रही है और उसके बचाने के लिए सरकार कुछ कर नहीं रही। ये मध्य प्रदेश में बच्चों भीमबेटका गुफाएं, मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगा इसका। कोल्डीवा महागढ़ ये उत्तर प्रदेश में है। चिरौंद बिहार में है। दाऊजली हार्डिंग ये आपकी जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहाँ है, कोलकाता। और ये देखो कुरनूल केव्स, कुरनूल कर्नाटक में है, वहाँ केव्स हैं। आंध्र प्रदेश में, सॉरी, वहाँ अभी भी गुफाएं हैं भीमबेटका की तरह। पेहरामगिरी, पियापल्ली ये तमिलनाडु में है। इनाम गांव ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि वहाँ क्या क्या मिला था। ये बाकी कल पढ़ाएंगे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।